Friends, happy morning. Welcome to your channel, Dr. Falahari ES Center. Friends, today we will discuss about one disease during maternity bleeding. Friends, during discharge of health or आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ डिलीवरी ब्लीडिंग में आकर। फ्रेंड्स, यह जो ब्लीडिंग होती है ये डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ सकते हैं डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग तो होना ज़रूरी है। बिना ब्लीडिंग के तो निश्चित तौर पे आपको पता है डिलीवरी संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन डिलीवरी होने के बाद लंबे समय तक ब्लीडिंग बनी रहे और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन को अपन मैटरनिटी ब्लीडिंग कहते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अगर उसको सही समय पे नहीं रोका गया तो फीमेल को यानी कि जो मदर है उसको दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ब्लड को तत्काल रोकना ज़रूरी हो जाता है कि जो ब्लीडिंग है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जो नेचुरल ब्लीडिंग है वो तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलती है, कई बार 2 दिन 4 दिन 5 दिन और हफ्तों तक चली जाती है, लेकिन वो नेचुरल समझ में आती है। लेकिन जब एक्सेस होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो कंडीशन काफ़ी दिक्कत की हो सकती है, वो चिंताजनक हो सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लूजिंग ऑफ यूटेरस आफ्टर डिलीवरी। कई बार आप देखते हैं कि जो यूटेरस है वो लूज हो जाता है डिलीवरी के बाद। पुलिंग फिल्थ सम पार्ट ऑफ फिल्थ रिमेनिंग इन यूटेरस। अगर जैसा कि प्लेसेंटा या उसका जो कुछ भाग है वो यूटेरस में रह जाता है, उस कंडीशन में भी ये ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अथवा प्री मैच्योर डिलीवरी में भी कई बार एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, कई बार आप देखते हैं एबॉर्शन के बाद, कई बार जो सफाई करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, उस कंडीशन के बाद भी एक्सेस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती। ऐसे कई कंडीशन हो सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हो सकता है कि नो प्रेशर ऑफ यूटेरस वॉकिंग सून आफ्टर डिलीवरी। कई बार डिलीवरी के बाद तत्काल चलना फिरना शुरू कर देते हैं, उस कंडीशन में थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। उस कंडीशन में भी कई बार एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। फिर टेकिंग हॉट मिल्क, कई बार गर्म दूध पीने के बाद भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स कि जिससे कि ब्लीडिंग एक्सेस हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जब ये एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग फेस इज पेल। फेस क्या हो जाता है, वो पेल कलर का होना शुरू हो जाता है। हैंड एंड फीट आर फ्रिगिड, यानी कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है, जकड़न आना शुरू हो जाता है, नमनेस आना शुरू हो जाता है, दैट इज स्टिफनेस कंडीशन हो जाती है फ्रेंड्स। अगला है कोल्ड स्वीट बेबी। कई बार बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि उसको कोल्ड स्वीट यानी कि जो शीत जिसको अपन कहते हैं शीत, पसीना आना शुरू हो जाता है। ठंड देके पसीना आना शुरू हो जाता है, ठंड भी लगेगी और पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। कई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। पल्स इज वीक बट क्विक। पल्स उनकी कमज़ोर रहेगी पर जल्दी जल्दी आपको महसूस होगी, पल्पिटेशन महसूस होगा। डार्कनेस बिफोर आई, मतलब आप देखेंगे कि आँखों के नीचे उनको कालापन यानी कि धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। ये कई सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं। स्पास ऑफ मसल्स। अब इसके लिए फ्रेंड्स अपन को ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर किसी को ऐसी कंडीशन हो जाए, उस कंडीशन के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ट्रिलियम पेंडुलम इसका आपको मदर टिंचर उसको 2-2 घंटे के अंतर में 20 से 25 बूंद आपको गर्म पानी के साथ देना है। गर्म पानी का मतलब ना तो ज़्यादा ठंड हो, यानी वार्म वाटर जिसको आसानी से पी सके, उस पानी के साथ उसको 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंतर में आपको करीब 2 दिन तक आपको देना चाहिए। इसमें बहुत तेज़ी के साथ आराम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे। इसके लिए आपको दे सकते हैं टिनिस्फोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर। उसके 10 मिनट के बाद आप इसको देंगे तो उससे उनकी इम्यून पावर भी बढ़ेगा, ब्लीडिंग भी रुकेगी और जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है वो भी तेज रहेगा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि इस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए कि मदर शुड इमिडिएटली बी लेड ऑन बैक। उसको बैक साइड में अपने को लेटाना है। उसके साथ साथ ओपन द विंडो ऑफ रूम इन फ्रेश एयर। अब उसको अपन सिरिंज देंगे, इंजेक्ट करेंगे किस किस चीज़ का, A2C5 और BE का अपन उसको तत्काल इंजेक्ट करेंगे सबक्यूटनस। और इसके साथ अपन उनको देंगे फ्रेंड्स अगर उनको जैसा कि आप समझ सकते हैं फिल्थ और मेम्ब्रांस अगर अंदर फंसा है, यूटेरस में फंस गया है, उस कंडीशन में अपने को तत्काल C1 और C5 जो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रेमेडीज हैं, C1 और C5 को उनको दिन में 3 से 4 बार देना है। 4-4 बूंद उसका डाइल्यूशन तैयार कर लेना है। D3 डाइल्यूशन आप 50 ml में लीजिए, लगभग 5 से 10 बूंद, और उसमें से
100 ml पानी 100 ml का एक बॉटल लीजिए, उसमें से 50 ml पानी डाल दीजिए, उसको स्टेप मार लीजिए और 50 ml पानी रख लीजिए, जिसकी दूसरे रेमेडी के लिए आपको देने के लिए काम आएगा। उसके साथ फ्रेंड्स आपको BE के साथ जो 50 ml आपका वाटर बचा है उसमें से BE को आप लगभग 5 से 10 ड्रॉप डालिए और उसको 3 से 4 बार दीजिए, और C1 और C5 को भी आपको 3 से 4 बार देना है। 50 ml बॉटल में दोनों को आपको बना लेना है। 100 ml का बॉटल ले लेंगे, उसमें पानी ले लीजिए, यानी कि डिस्टिल वाटर ले लीजिए और उसी पानी से आप उनको रेमेडी देना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनकी जो ब्लीडिंग है, आपको 1 से 2 डोज में ही ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनकी ब्लीडिंग कंप्लीट ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस में भी है, पूर्व में एक लेडी आई थी, यहाँ से हम नाम नहीं बता सकते, उनको काफ़ी दिक्कतें थी और उनका अबॉर्शन शायद हुआ था, क्या था, लेकिन उनको एक्सेस ब्लीडिंग जा रही थी। उनको जब हमने ट्रिलियम पेंडुलम हमने दिया, उसके साथ साथ टेनिसफोरा कार्डिफोलिया दिया था और ये कॉम्बिनेशन हमने बना के दिया, तो उनको तत्काल आराम हो गया। उसी उद्देश्य को लेके उसी हिसाब से ये वीडियो भी हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप निश्चित तौर पे अगर किसी को ऐसी समस्या है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, दवा देने के बाद भी कोई चारा नहीं है, तो आप इन रेमेडीज़ के माध्यम से तत्काल ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा 2 से 3 दिन तक उनको रेस्ट करने के लिए कहिए। उनका डाइट प्लान मेंटेन कर दीजिए। डाइट प्लान क्या है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और उनको मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं दीजिएगा, फास्ट फूड कुछ नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप उनको नेचुरल हरी साग सब्जियाँ खिलाइएगा और फ्रूट्स खिलाइएगा, जूसेस भी आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो नेचुरल चीज़ें आप वो दे सकते हैं, जो प्रकृति ने बनाया है, आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जो फैक्ट्री ने बनाया है और मनुष्य ने बनाया है। तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उनको आराम होगा। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको निश्चित तौर पे ये दवाई दें और वो ठीक होंगे। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।